आप सबने देखा है कि झालावाड़ और झालावाड़ की बात आती है तो जिस तरह का एक वातावरण, जिस तरह का एक कार्यक्रम जो आयोजित हो रहा है, उस कार्यक्रम में सबसे पहले यहाँ के डेवलपमेंट और विकास की बात आती है। दूसरे नंबर आती है क्राइम को कम करने की। तो जब ये बात आती है तो हमें बहुत बड़ी खुशी होती है कि पूरे राजस्थान में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब से लगाकर एक अलग तरह का मैसेज जो क्राइम को कम करने का था, उसको किस तरह से हम कम कर सकते हैं। तो आज झालावाड़ जिले की जो राम लक्ष्मण की जोड़ी है, कलेक्टर साहब और एसपी साहब जो हमारे बीच विराजमान है, मैं तहे दिल से इनका अभिनंदन भी करता हूं कि मैं 2 साल से आपके झालावाड़ जिले में हूं और 2 साल से जब झालावाड़ जिले में हूं तो यहाँ के प्रशासन, यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में, यहाँ के विकास के बारे में और किस गति के साथ में जिला दिनों दिन जो आगे बढ़ रहा है, मैं सम्मान्य पवन जी अरोड़ा साहब इससे पूरे अनुभव में हैं और उनको खुद को पता है कि एक सरकार के तंत्र के हिसाब से अपन क्या क्या कर सकते हैं, वो आप सबको पता है। क्योंकि फर्स्ट इंडिया एक चौथा स्तंभ है और ये राम सेतु का काम करता है। जनता और सरकार के बीच में मिलकर एक राम सेतु के नाम से जो संबंध बनाने का, जनता और सरकार के बीच में मिलकर के किस तरह से हम जनता की बात सरकार तक पहुंचाए और सरकार की बात जनता तक पहुंचाए, ये हमेशा दायित्व रहता है। मैं आज क्योंकि झालावाड़ जिले की तो ये भी एमपी से लगता हुआ जिला है और मैं जहां से आता हूं वो गुजरात से लगता हुआ जिला है, सिरोही। तो आप सबको पता है कि जिस जिले से मैं खुद आता हूं, सिरोही जिले से, वो गुजरात के बॉर्डर पर है और इधर हम झालावाड़ आते हैं तो ये एमपी के बॉर्डर पर हैं। तो आज आप सबके बीच में आने का मुझे सौभाग्य मिला। तहे दिल से इस कार्यक्रम के माध्यम से आज फर्स्ट इंडिया के कार्यक्रम में कलेक्टर साहब ने सभी हमारे जिले की जो जो योजना है, जो जो डेवलपमेंट के काम हुए हैं और किस तरह से हम राइजिंग राजस्थान के माध्यम से हमारा जिला आगे बढ़ रहा है, उसको लेकर के कलेक्टर साहब ने अपनी बात रखी। तो मेरा ये दायित्व बनता है कि आने वाले समय में एक एग्रीकल्चर के बारे में भी मेरे मन के भाव हैं कि भविष्य में हमारा झालावाड़ जिला भी एक जैविक खेती के नाम से आगे बढ़े, ताकि भविष्य में हमारा जिला भी जैसे यूरिया, डीएपी उससे मुक्त हो और किसानों को बहुत बड़ा बेनिफिट हो। ये लेकर के अपन चल रहे। आने वाले समय में हमारा सबका लक्ष्य है कि राजस्थान, पूरे राजस्थान के अंदर हमारा झालावाड़ जिले का नाम आए, तो मुझे भी उसका सौभाग्य मिलेगा। क्योंकि 2013 से 18 तक मैं बूंदी का प्रभारी था और बूंदी से अभी आपके झालावाड़ और बारा का प्रभारी हूं। तो सरकार की तरफ से जो बात सम्मानीय एमएलए साहब ने मुझे बताई कि कोटा स्टोन वाली जो बात है वो जरूर उसकी बात हमारे को रखे, जल्दी उसके लिए हम काम करेंगे, ताकि आने वाले समय में छोटी मोटी ऐसी कोई बात है जिले की तो अपन सभी एक जनप्रतिनिधि के रूप में जिस तरह से काम कर रहे हैं, हमारा सबका दायित्व है, आपका भी दायित्व है और मेरा भी दायित्व है कि जनता की बात को फर्स्ट इंडिया के माध्यम से एक सरकार तक कैसे पहुंचाए। आप सबने देखा है कि आज की तारीख में वंदे गंगा जो जल संरक्षण का जो काम चल रहा है, उसमें भी बहुत ही सुंदर काम चल रहा है। और आज जिस तरह का ये फर्स्ट इंडिया का कार्यक्रम है, तहे दिल से मैं पवन जी अरोड़ा साहब को और उनकी पूरी टीम को, जो हम भी प्रतिभावान छात्र छात्राओं का कार्यक्रम रखते हैं और आपने ये प्रतिभावान का जो हमारे जिले के अच्छा काम करने वालों का जो प्रतिभावान सम्मान समारोह रखा है, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका भी, फर्स्ट इंडिया का भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इसी तरह से अपन आगे बढ़ गए। आपके यहाँ की जब मैं यहाँ आता हूं तो सबसे पहले फर्स्ट इंडिया की तरफ से हो या दूरदर्शन की तरफ से हो या मीडिया के माध्यम से हो, अगर यहाँ की कोई भी बात जन सुनवाई के माध्यम से हो,
जनता की आवाज को किस तरह से सरकार तक पहुंचाई जाए, इसको लेकर के मैं तहे दिल से आपका अभिनंदन करता हूं। और आज जितने भी सम्मानित होने वाले हैं उनको भी मेरी तरफ से खूब खूब बधाई देता हूं कि आपने उत्कृष्ट कार्य किए हैं, ताकि आने वाले समय में हमारे जिले में इसी तरह से आप काम करते रहें। इसलिए मैं आप सबको पहले से ही बधाई देता हूं, तहे दिल से धन्यवाद देते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत माता। उसका हौसला बढ़ाए, हमारा हौसला बढ़ाने में हमारे सीईओ साहब हैं पवन अरोड़ा जी, उनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। हमेशा उनका आशीर्वाद हमेशा मिला है, हमारे जितेंद्र सिंह का हमेशा आशीर्वाद मिला है। और साथ ही एक बात और कहना चाहूँगा, जो फर्स्ट इंडिया है, जितना काम करने का मज़ा पिछले 5 साल में आया, मुझे 20 साल की पत्रकारिता क्षेत्र में कभी नहीं आया। मैं इन दोनों को इनका मुझे लगातार मार्गदर्शन मिलता रहे, इनका आशीर्वाद मिलता रहे, यही मैं कामना करता हूँ। और आने वाले समय में जो फर्स्ट इंडिया की जो टीम है, आने वाले उन रत्नों को भी छांट के निकालेगी, ढूंढ के निकालेगी और संवारेगी, सजाएगी और इस मंच प्रदान करने में महत्वपूर्ण निभाएगी। आप सब यहाँ पधारे हमारे छोटे से आग्रह पर, आप सबका बहुत धन्यवाद। क्योंकि समय हो गया है खाने का, तो आइए सब भोजन लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।